सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज तक आप लोगों ने अनेकों वीडियो मेरी देखी, लेकिन हर वीडियो का महत्व अलग अलग है, क्योंकि कल्कि की पूरी कहानी दर्शाई गई है। इसलिए हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यही एक वीडियो एक ऐसी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रही है जिसमें सब कुछ दर्शाया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस युग परिवर्तन में आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। तो वही छोटी छोटी बातें आप लोगों के समक्ष में रखूंगा जो आपके जीवन में लाभकारी होंगे, जो कार्य करने से आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। तो सबसे पहले हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो पहला नियम युग परिवर्तन में लागू हुआ है वो ये हुआ है कि अब इस युग परिवर्तन में जो 21 तारीख आने वाली है, नवंबर की 21 तारीख, इस 21 तारीख से हर एक इंसान के लिए यही नियम है कि अब वो भूल जाए कि मैं इस जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ, इस संस्था से हूँ। सिर्फ इतना याद रखो कि आप एक इंसान हो और आपको भगवान बनने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हो कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, मैं ईसाई धर्म से हूँ, मैं जैन धर्म से हूँ, मैं बौद्ध धर्म से हूँ, या छोटी छोटी संस्थाएं चल रही हैं, राधा स्वामी की, धन निरंकार की, और भी अनेकों संस्थाएं हैं, संत रामपाल की, या बागेश्वर सरकार की, या किसी भी कथा वाचक से आप जुड़े हुए हो, उस दुनिया में मस्त हो, तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप यह नहीं भूलोगे कि मेरी बाहर की दुनिया कोई भी दुनिया नहीं है, मेरी अपनी स्वयं की दुनिया है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, जाति पाति के भेदभाव में अगर बटे रहोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य धर्मों में बटे रहोगे, तो आपका जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। और एक बात और मैं आप लोगों को अनिवार्य बताना चाहूँगा, यह कोई हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में लोग देवी देवताओं को महत्व देते हैं अलग अलग स्वरूप में, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग प्रकार के उनके मुस्लिम शक्तिपीठ बने हुए हैं, दरगाह बने हुए हैं, या अन्य कोई समाधि स्थल बना हुआ है, तो वो भी अपना अलग अलग महत्व देते हैं। ईसाई धर्म में भी अलग अलग महत्व देते हैं, और जैन धर्म में भी अलग अलग महत्व देते हैं, बौद्ध धर्म में भी अलग अलग महत्व देते हैं, सिख धर्म में भी अलग अलग महत्व देते हैं। तो किसी का 1% कोई महत्व नहीं है। इंसान स्वरूप में जो भी देवी देवता इस पृथ्वी पर प्रकट हुए समय अनुसार, उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, आखिरी युग चल रहा है। अब उनको इस पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है, उन देवी देवताओं की, उन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। 1% भी कोई इंसान ये ना सोचे कि पृथ्वी पर देवी देवता ऐसे ही रहेंगे, ये शक्तियाँ ऐसे ही रहेंगी, यीशु मसीह की शक्ति ऐसे ही काम करेगी, वाहेगुरु की शक्ति ऐसे ही काम करेगी, और हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवताओं की शक्ति ऐसे ही काम करेगी, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम जो महान महापुरुष हैं या जो भी इंसान आए धर्म की स्थापना किए, वो शक्तियाँ अल्लाह हों चाहे अन्य किसी भी दरगाह के नाम से जानी जाती हों, वो ऐसे ही काम करेंगी। तो इतना आप याद रखो कि युग आखिरी है, इसके बाद पहला युग आ रहा है। आप लोगों को कलयुग का नियम तो पता ही नहीं है।
तो आप त्रेता युग के नियम कहाँ से जानोगे, द्वापर युग के नियम कहाँ से जानोगे, सतयुग के नियम कहाँ से जानोगे कि उन युगों के नियम क्या थे। आप लोग संकोच करोगे, सोचोगे, विचारोगे, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो फालतू की बात मैं करना भी नहीं चाहता आप लोगों के साथ। मेन मुद्दे पे ही हम आते हैं। सतयुग, कलयुग के बाद सभी लोगों को पता है कि सतयुग आ रहा है, और सतयुग में सिर्फ और सिर्फ शिव की पूजा होती है। शिव शंकर महादेव की पूजा होती है। देवों के देव महादेव की पूजा होती है। देवों के देव मतलब समझते हो आप लोग? सभी देवी देवताओं से जो श्रेष्ठ शक्ति है, शिव और शक्ति, जो अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप धारण करते हैं, जो शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं, सतयुग में सिर्फ उन्हीं की पूजा होती है। और कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो सतयुग के नियम आप लोगों को सिखाना अनिवार्य है, बताना अनिवार्य है, समझाना अनिवार्य है। आप तो 3 युग के बाद कलयुग में चौथे युग में जी रहे हो। सतयुग के बाद 3 युग है, ये चौथा, जिसको हम चौथा युग बोल रहे हैं। पहला युग सतयुग था, उसके बाद तीसरा युग है ना ये कलयुग, सतयुग मिलाकर चौथा युग बन गया। तो चौथा युग आखिरी युग है। आप लोग भली भांति जानते हो, जिनके अंदर ये अहंकार है कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म को जगा रहे हैं। तो सत्य सनातन धर्म के नियमों को तो पहले जान लो, इसके बाद सत्य सनातन धर्म को जगाओ, तो मजा भी आएगा, सभी लोगों को मजा आएगा, सभी लोग आनंदित होंगे। और ये मजा सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रहेगा, भगवान तक पहुंचेगा, शिव तक पहुंचेगा। शिव भी प्रसन्न होंगे कि हाँ, इस कलयुग में भी सत्य सनातन धर्म को जगाने वाला कोई है, इंसानियत को जगाने वाला कोई है। तो तुम तो सिर्फ अकेले अकेले मजे ले रहे हो, किसी और को भी मजे दे दिया करो। तो सब कहने का मतलब मेरा ये है कि पहला युग शुरू होगा, सतयुग। और बता दिया मैं हमने आप लोगों को कि सतयुग में सिर्फ शिव की पूजा होती है, और वही नियम सिखाया जा रहा है इसी कलयुग में ही। कलयुग को विराम दे दिया गया, कलयुग को रोक दिया गया, वहीं पर स्थिर कर दिया जाएगा, और सतयुग के नियम शिव युग में आप लोगों को सिखाए जाएंगे। और यह शिव युग 21 योद्धा के मदद से 21 योद्धा के मदद से कल्कि और कालपुरुष शिव युग का निर्माण कर रहे हैं, कलयुग को परास्त कर रहे हैं, कलयुग को रोक रहे हैं, कली राक्षस को शर्मसार कर रहे हैं कि देख तेरे राज्य में हमने सभी इंसानों को बदल दिया। जो इंसान स्वरूप ये शरीर है, लेकिन अंदर से हैवान है, अंदर से राक्षस है। उन राक्षसों को, उन हैवानों को इस शरीर में से निकालकर बाहर फेंक दिया और उनका संहार कर दिया। अब सिर्फ इंसान बचे हैं जिनके अंदर इंसानियत है, तो वही इंसान भगवान कहलाएंगे। यही दुनिया का असली सत्य है कि चौथे युग के बाद शिव युग आ रहा है। 21,000 वर्ष तक शिव युग चलेगा। 21,000 वर्ष तक सभी इंसानों को जीना सिखाया जाएगा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए शिव तक पहुंचाया जाएगा। जो सतयुग के लिए इंसान तैयार होकर शिव युग में से जाएंगे, सतयुग में प्रवेश करेंगे। अब आप लोग कहोगे, कलयुगी इंसान जैसे कहते हैं कि किसने देखा कल, किसने देखा अगला जन्म,
खाओ पियो मौज मस्ती करो। जिंदगी का मतलब ही यही होता है। हमारी उम्र ही बहुत कम है, इस छोटी सी उम्र में मौज मस्ती कर लो, खा पी लो उल्टी सीधी चीज़ें, मांस का सेवन कर लो, दारू पी लो, शराब पी लो, अपने आप को एंजॉय करो। तो ये तो कलयुगी इंसानों की सोच होती है, क्योंकि कली राक्षस का प्रभाव इंसान के मन मस्तिष्क में बैठ चुका है। तो उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। उनको यही दिखता है कि मौज मस्ती ही जिंदगी का असली उद्देश्य है। असली उद्देश्य जिंदगी का हमारा मौज मस्ती का नहीं होता है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है कि जिस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए उस माँ बाप की सेवा करें और उसके इच्छा अनुसार अपना जीवन हम व्यतीत करें। यही असली उद्देश्य होता है इंसान के जीवन का। और जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो कभी भी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता। माँ बाप के आदेशों का जो इंसान पालन करेगा वो कभी भी असत्य के मार्ग पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये शिव युग की दुनिया स्थापित की जा रही है। इस शिव युग में एक एक इंसान को चुन चुन कर तैयार किया जाएगा, धर्म युद्ध में शामिल किया जाएगा। धर्म युद्ध का मतलब ही यही होता है कि जिस धर्म के पाठ को पढ़ाते पढ़ाते स्वयं धर्म का पाठ पढ़ाने वाला ही अधर्मी हो जाए, उन इंसानों को सजा देना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। मतलब कि अपने घर की सफाई करना, अपने भारत देश की सफाई करना, हमारे हिंदू धर्म को चलाने वाले जो लोग हैं जब वही भ्रष्ट हो गए हैं तो उनके मन की सफाई करना, और जिसकी सफाई ना हो मन की तो उसकी धुलाई करना, और धुलाई होने के बाद भी सफाई ना हो तो उसको हमेशा के लिए साफ ही कर देना, इस दुनिया से ही साफ कर देना। ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध को अनेकों तरह से लड़ा जाएगा और इसी धर्म युद्ध के अंदर ही सारे धर्म गुरु, कथावाचक, तांत्रिक, साधना करने वाले लोग, मंत्र की प्रक्रिया से लोगों की जीवन को बर्बाद करने वाले लोग, सबका फैसला लिखा जाएगा इसी धर्म युद्ध में। यही तो असली धर्म युद्ध है। अपने अंदर की हमने सफाई कर दी, अपनी आत्मा को शुद्ध बना दिया तो हमारी यही आत्मा भगवान बन जाती है। तो इस देश में सबसे पहले सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी और इसके बाद यहाँ से फिर विकसित होगा सत्य सनातन धर्म। अन्य जाति के लोग, अन्य धर्म के लोग जो परिवर्तित नहीं होंगे वो खुद ही पृथ्वी पर ही नहीं रहेंगे। या तो बदल जाओ या तो हमेशा के लिए हटा दिए जाओगे इस पृथ्वी से ही। यही दुनिया का सत्य है। यही बातें आपको जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है। सभी लोग इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि हम इस धर्म में हैं, हम सही चल रहे हैं, हमारा मार्ग सही है। अब तक तुम सही चल रहे थे, लेकिन अब तुम्हें अलग रास्ता दिखाया जा रहा है, सतयुग का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब तक तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता घूम के जाता था, लेकिन रास्ते में कौन मिलता है? जैसे कहते हैं कि जंगल से रास्ता जा रहा है तो आपको जंगली जानवर मिलते हैं, सुनसान रास्ते से आप जा रहे हो तो आपको चोर डाकू मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस घुमावदार रास्ते पर चलोगे तो आपको कौन मिलेगा? कली राक्षस और कली राक्षस की सेना मिलेगी, जो कभी भी आपको
शिव तक नहीं पहुंचने देगी, शिव युग में नहीं प्रवेश करने देगी। जब भी आप शिव तक पहुंचना चाहोगे, जब भी आप शिव युग में प्रवेश करना चाहोगे, तो सिर्फ आपको एक ही मार्ग लेकर जाएगा, वो है कल्कि का मार्ग। कल्कि का कहना है, जिस इंसान को शिव युग में प्रवेश करना है, जिस इंसान को 2028 के बाद जीवित रहना है, उस इंसान को शिव युग के नियमों का पालन करना ही होगा। नहीं करोगे तो करवाया जाएगा, अकड़ दिखाओगे तो पृथ्वी से उठाया जाएगा। ना जाति पूछी जाएगी, ना धर्म पूछा जाएगा, तुम्हें दिखाया जाएगा कि तुमने हाँ किया तो स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाएगा, और अगर तुमने ना किया तो नरक लोक में पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये कल्कि की दुनिया है। कल्कि की दुनिया में वही इंसान जीवित रहेगा जो शिव युग के नियमों का पालन करेगा, जो ये स्वीकार करेगा कि अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और सतयुग का नियम शिव युग में सिखाया जा रहा है। जो स्वीकार नहीं करेगा तो उसको हमेशा के लिए ठुकराया जाएगा, और ऐसा ठोकर मारी जाएगी कि वो सीधा नरक लोक में ही पहुंच जाएगा। और इतना याद रखो कि 21,000 वर्ष से पहले तुम्हें विष्णु की शरण में नहीं पहुंचाया जाएगा, नरक लोक में ही सजा भुगतते रहोगे, छोटे हों या बड़े हों। छोटे बड़े का मतलब ये साधारण इंसान हो या मंडलेश्वर हो, कथावाचक हो, धर्मगुरु हो, मौलवी हो, तांत्रिक हो, या बड़े से बड़ा पद पर बैठने वाला इंसान क्यों ना हो, जो अपने आप को जगत गुरु कहता हो, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सबका हिसाब किताब किया जाएगा। और इसमें भी आपको ये बता देता हूं मैं कि ये हिसाब किताब शुरू हो चुका है। 21 नवंबर से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जिसका जिसका नाम आगे आता जाएगा, उसकी उसकी मृत्यु होती जाएगी। तो बच के दिखाओ, अब देखता हूँ कौन बचाने वाला पैदा हुआ है, किसकी शरण में रहकर बचोगे। अगर ये अहंकार है, ये घमंड है कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं तो टनों के हिसाब से फल फ्रूट सब्जियां शिव को अर्पण करता हूँ, मैं तो असली शिव भक्त हूँ, साधना की है, तपस्या की है, भक्ति की है, तो मैं शिव नहीं हूँ जो वरदान दूंगा, मैं महाकाल हूँ, मैं तो भस्म कर दूंगा। क्योंकि अगर तुम असली शिव भक्त हो तो शिव युग के 3 नियमों का पालन करना सिखाओ और स्वयं भी करो। जो अहंकार है, इस अहंकार को सबसे पहले नष्ट करो। नहीं नष्ट करोगे तो तीसरा नेत्र मेरे पास है, दिखाई नहीं देता है। अग्नि जीवन में जब उत्पन्न होगी तुम्हारे, तो स्वयं दिखाई देगा कि हाँ, मेरी यही चिता जल रही है। तो समझ जाओ, संभल जाओ, ये अहंकार त्याग दो कि मैं शिव भक्त हूँ। शिव भक्त का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि शिव का युग शुरू हो रहा है। शिव की युग की स्थापना के लिए शिव ने काल पुरुष को भेजा है, और काल पुरुष महाकाल की शक्तियों के साथ चलते हैं। तो शिव का रौद्र रूप महाकाल का है, और महाकाल की शक्तियां काल पुरुष के साथ चलती हैं, मतलब कि मेरे साथ चलती हैं।
तो ये अहंकार त्याग दो कि शिव की शरण में मैं हूं। शिव की शरण में शिव भक्त आज के समय में नहीं है। जो शिव की शरण में होगा वो शिव युग के नियम सिखाएगा, और अगर नहीं पता है तो कुछ दिन शिव युग का नियम अपने जीवन में लागू करो। आपको स्वयं को ज्ञात हो जाएगा कि शिव युग के कौन कौन से नियम लागू हो चुके हैं और कौन कौन सा आगे लागू होने वाला है। उसी प्रकार से भक्तों को समझाना शुरू करो, रास्ता दिखाना शुरू करो। नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन दोबारा रास्ता दिखाने नहीं आऊंगा, तुम्हारा रास्ता ही मिटाने आऊंगा और तुमको तो उठाने आऊंगा पृथ्वी से। याद रखना, अहंकार का त्याग करो, शिव को स्वीकार करो, शिव युग को स्वीकार करो और शिव युग की नियम दुनिया को सिखाना शुरू करो। मेरे चैनल पर जाओ, खंगालो, ज्ञान प्राप्त करो और सत्य दर्शाना शुरू करो इस दुनिया में कि असली सत्य क्या है। अन्यथा महाकाल की शक्तियों के साथ जब मैं चलता हूं तो अधर्म को नष्टो नाबूद कर देता हूं इस दुनिया में से। और 21 तारीख के बाद 22 तारीख को मैं पहला कदम उठा रहा हूं कोक और विकोक का संहार करने के लिए, अंत करने के लिए, जो इस पृथ्वी पर धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के स्वरूप में इसी पृथ्वी पर मौजूद हैं। नहीं समझ में आता है तो उदाहरण पहला मिलेगा, सबसे पहले ही मिलेगा। कुछ समय बाद जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं, तब आपको समय बताऊंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की और देवकी नंदन की कब सजा घोषित हो रही है, उम्र कैद की। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।